सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, आप सभी को ये जानकारी होगी कि दिल्ली में लगभग 9 लाख किराएदार हैं और जब ये सेकंड वेव आई तो बड़ी संख्या में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, वे दिल्ली छोड़कर जाने लगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस समय उनसे ये वायदा किया और अपील भी की और 29 मार्च को ये घोषणा की कि आप दिल्ली छोड़कर मत जाइए, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जाएगी। ये वायदा भी किया गया, यदि आप किराए के मकान पर में रह रहे हैं तो उसका किराया दिल्ली सरकार की ओर से मकान मालिकों को दिया जाएगा। ये कमिटमेंट थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के 9 लाख किराएदारों के साथ। उसके बाद बेचारे किराएदार मुख्यमंत्री के घर के बाहर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर बेचारे धक्के खाते रहे, उनसे ये आग्रह करते रहे कि सरकार ने जो कमिटमेंट की है सरकार उसको पूरा करे। मकान मालिक हमसे किराया मांग रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे हैं, मकान मालिक हमको मकान खाली करने की धमकी दे रहे हैं। जब दिल्ली सरकार ने कमिटमेंट करके, वायदा करके और अपना वायदा पूरा नहीं किया तो इन बेचारे गरीब किराएदारों को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी और दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 जून को फैसला सुनाया कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर दिल्ली की सरकार किराएदारों को किराए का पैसा दे। 6 सप्ताह का समय दिया और उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने आज तक दिल्ली में एक सिंगल किराएदार को 1 पाई पैसा किराए के रूप में नहीं दिया है। जो किराएदारों की ओर से हाई कोर्ट में उनकी पैरवी कर रहे थे उसमें नजमा है, करण सिंह है, रेहाना बीबी है, इन सभी ने 29 और 30 अगस्त को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा, फोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई कि कोर्ट ने 6 सप्ताह के लिए कहा है और 2 सितंबर को 2 सप्ताह हो जाएंगे तो कम से कम सरकार बताए कि अभी तक किसी एक किराएदार को भी सरकार की ओर से कोई इसका किराए का भुगतान नहीं किया गया है। तो सरकार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार 2 सप्ताह के अंदर किराएदारों को जो सरकार की कमिटमेंट है, अपनी कमिटमेंट के मुताबिक उनको जो भी सरकार को किराए के रूप में जो पैसा देना है वो उनको दिया जाए। और अब 27 सितंबर लगी हुई है तारीख और 2 सप्ताह का टाइम दिया है। और जो याचिका करता है उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ कि हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो ये कोर्ट को कहा है कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, ये ठीक नहीं है। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल की सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करें और हाई कोर्ट ने जो उनको डायरेक्शन दी है, हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन करें। आदेश का पालन नहीं करना वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि क्योंकि अब इसमें हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया है और पार्टी ने भी ये फैसला कर लिया है कि जो जो कमिटमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से की, जिसकी चर्चा आदेश जी ने की है, चाहे किराएदारों के साथ की हो, चाहे गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की बात कही हो, चाहे 5,000 से लेके 5 लाख रुपए तक जो लोग कोरोना महामारी के समय में जिनकी मृत्यु हो गई उनको मुआवजा देने की बात कही हो, तो या दिल्ली के जो किसान हैं उनसे ये कमिटमेंट की थी अरविंद केजरीवाल ने, कमिटमेंट नहीं की, घोषणा की
कि मैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसानों के लिए कीमत तय की है उससे 50% ज़्यादा कीमत दिल्ली के किसानों को दे रहा हूं और उसके ऊपर 100 करोड़ रुपया हर महीने उनकी सरकार किसानों के कल्याण के ऊपर खर्च कर रही है। लेकिन वो कमिटमेंट भी अध्यक्ष जी पूरी नहीं हुई। इन तमाम मुद्दों को लेकर श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारे सभी विधायक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, सड़कों पर जहां भी जाने की आवश्यकता होगी, हाई कोर्ट में कोई और याचिका दाखिल करने की आवश्यकता होगी, हम दिल्ली के इन लाखों लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि ये कमिटमेंट कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, कमिटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की है। उनको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए और हम इस कमिटमेंट को पूरा कराएंगे। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोरोना योद्धा जिनकी मृत्यु हो गई उनको 1-1 करोड़ रुपया देने की बात कही थी कि उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया देकर उनके परिवारजनों को सम्मानित करेंगे। केवल 15 कोरोना योद्धाओं को जिनकी मृत्यु हुई है अभी तक ये मुआवजा राशि दे पाए हैं। अभी तक लगभग 516 कोरोना योद्धा जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें डॉक्टर, नर्सेज, उसमें सफाई कर्मी हैं, शिक्षक हैं, उसमें हमारे माली हैं। तो ये लगभग 516 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनको भी अभी तक 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं दी है। मुख्यमंत्री से एक बार फिर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील करते हैं कि वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।